किया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज, उन पैसों से मैं अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरूंगी। माँ, क्या कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए? अपना खून तक बेच दिया मुझे पढ़ाने के लिए। मैं जब शहर जाके बड़ा आदमी बनूंगा ना, एक बड़ी सी कोठी में तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। उठ मेरे बच्चे, मेरी फिक्र मत कर। एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। जल्दी करो, लेट हो रहा है। चल जा। अरे अम्मा, ये झूला लेकर कहाँ जा रही हो? शहर जा रही हो क्या? हाँ, ऋतिक की वाइफ दूसरी बार प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए घी के लड्डू और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जा रही हूँ। अरे वो दोबारा प्रेग्नेंट है? तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। चलो मिलती हूँ। बता रही हूँ, ऋतिक बेटे के नाम पर कलंक है। मैंने जीवन में ऐसा बेटा नहीं देखा। बेचारी रमा इतनी बार शहर गई पर आज तक अपने पोते का मुंह नहीं देख पाई है। बताओ कैसी है? बुढ़िया, कितनी बार समझाऊं? जा यहाँ से। ऋत्विक सर की कोई माँ नहीं है, वो अनाथ है और तू खुद को उनकी माँ कह रही है। चल भाग यहाँ से। बताती है, मैं उसकी माँ हूँ। ऋतिक, आप यहाँ क्या कर रही है? बेटा, जैसे मुझे पता चला कि बहू फिर से पेट से है, तो मैं उसके लिए देसी घी के लड्डू और कुछ खाने पीने का सामान लाई हूँ। अब उसे यही सब खाना है। खुद आने की क्या जरूरत थी? किसी के हाथ से भिजवा दी थी। आप प्लीज अब गाँव जाइए अभी के अभी। बेटा 10 साल हो गए, मैंने अपने पोते का मुंह तक नहीं देखा है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मैंने ना उसके लिए ये पैसे भी जमा किए हैं। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऋतिक, क्या चल रहा है यहाँ? ऋतिक, ये तेरी पत्नी है ना? कौन है ये? ये हमारे गांव में हमारी पड़ोसी रमा आंटी। रमा आंटी? क्या कहा? रमा आंटी? रमा आंटी, हम जानते हैं कि आप हमसे मिलने आई हैं और आपने जो कुछ भी किया बड़े साफ दिल से किया, पर इसकी क्या जरूरत थी? वेट, ये हो क्या रहा है? कोई कुछ बताएगा मुझे? वो हमारी पड़ोसी है ना रमा आंटी, उनको पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो तुम्हारे लिए ना गांव से हेल्दी खाने पीने का सामान लेके आई है। गाँव से? हाँ। हेल्दी, आई होप हाइजीनिक हो। हाइजीनिक है और हेल्दी भी है। वैसे डार्लिंग, तुम्हें आरव को स्कूल पिकअप करने भी जाना है ना? इट्स गेटिंग लेट। आप जाओ, मैं तब तक रमा आंटी से बात करके आता हूं। अच्छा एक मिनट, हमारे यहाँ जो आया काम करती है ना, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई है, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाती, क्या रमा आंटी आरव की देखभाल कर सकती है? हाँ, पर वो क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा था ना यहाँ बताना। अब देखो क्या हो गया। बेटा, इतने साल हो गए, मैंने अपने पोते को देखा तक नहीं है। उसके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू मुझे रमा आंटी क्यों कह रहा है। मुझे माँ कहने में मुझे शर्म आती है। अरे ड्रामा बंद करो प्लीज। एक काम करो, यहाँ आ गई हो ना तो थोड़ी देर यहाँ घूम लो, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। और आप प्लीज यहाँ पे याद रखना, किसी को भी मत बताना कि आप मेरी माँ हो। कोई पूछे तो बोला कि आप मेरे पड़ोसी हो रमा आंटी, ठीक है? माँ, क्या कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए? अपना खून तक बेच दिया मुझे पढ़ाने के लिए। मैं जब शहर जाके बड़ा आदमी बनूंगा ना, एक बड़ी सी कोठी में तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सर यही वो कंपनी जिसका हमें इंस्पेक्शन करना है। ठीक है। माँ, 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 कौन हो तुम? चोरी करता है? बोल, चोरी करता है? चोरी करता है? हाँ, चोरी करता है? भाई आते हैं। बेटा, ये मत खाओ, ये खाओ। और जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे घर आ जाना, मैं वहां रहती हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। आदित्य, हाँ माँ। कहाँ थे इतने साल तुम? हाँ, मैं काफी टाइम बाहर विदेश में था, बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस? अरे वाह, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। मुझे बहुत खुशी है तेरी इस तरक्की से। माँ, आप चलिए मेरे साथ अपने घर। पर प्लीज माँ, मना मत करना। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और तो और मेरी बीवी का सालों से तरस रही है आपसे मिलने के लिए। चलिए मेरे साथ। वेलकम माँ, हम घर आ गए। वेलकम माँ। माँ, यह काया, आपकी बहू, मेरी बीवी। काया, ये माँ। सुखी हो। माँ, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सालों में आदित्य ने पता आपको कितना मिस किया। आज आप हमारे सामने, थैंक गॉड भगवान ने हमारी सुनी। मैंने भी आदित्य को बहुत मिस किया। इसका इतना कामयाब होना और तेरी जैसी खूबसूरत और संस्कारी पत्नी मिलना, इससे तो मैं भगवान से क्या ही मांगू। माँ, इतनी जल्दी मेरी इतनी तारीफ करेंगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। चलिए अंदर चलो।
मेरी चप्पलें गंदी है, फर्श मिट्टी से भर जाएगा। माँ के चरणों में तो बच्चों का स्वर्ग होता है ना माँ, और आपके चरण यहाँ पड़ने से उजाला होगा, अंधेरा नहीं। फर्श गंदा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, और फर्श तो गंदा होने के लिए होता है ना। माँ आप इससे पहचानते हैं? आपने आदित्य के लिए अपने हाथों से सिला था। आदित्य ने इसे आज भी संभाल के रखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आदित्य इतने सालों बाद भी मुझे याद रखेगा, वो भी इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी। काश ऋत्विक ऐसा होता। मैं तो भूल गई। आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए कुछ बना के देती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारी याद करता हूँ। ठीक है। माँ तुम हो कहाँ? मैं कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ। मेरे ऋत्विक के बारे में तो भूल ही गई। मुझे वापस जाना होगा अभी। माँ खाना तैयार। आदित्य तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें इतना कामयाब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं यहाँ मेरे पोते आरव के लिए आई हूँ। मैं जा रही हूँ, मेरी फिक्र मत करना। आई होप बस माँ ठीक हो। अगले 30 मिनट के अंदर अंदर मुझे रमा माँ के बेटे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या करता है, कहाँ रहता है, कब जाता है, कब सोता है, सब कुछ। आप कहाँ चली गई? अरे मैंने हर जगह ढूंढा आपको। अब एक काम करो, अपने साथ घर चलो और कुछ दिनों के लिए आरव की देखभाल के लिए भी कोई चाहिए वहाँ पे, तो चलो। चलो, आखिरकार मैं अपने पोते से मिल ही लूंगी। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ पे जाके आप प्लीज किसी को बताना नहीं कि आप मेरी माँ हो। आप मेरी पड़ोस की रमा आंटी। क्या तुम मुझे माँ क्यों नहीं कहना चाहता? मुझसे क्या गलती हुई है? प्लीज मेरी बात समझो। जब से मेरी शादी हुई ना, रिया उसकी फैमिली को ये नहीं पता है। उनके लिए मैं अनाथ हूँ। अनाथ कैसे? मैं अभी जिंदा हूँ। हाँ पर मैंने रिया को यही बताया है कि मेरी माँ मर चुकी है। क्या? आप प्लीज समझो, रिया बड़े घर की लड़की है, उसे मेरी से नफरत है। अगर मैं उसको बता देता सच तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, हाँ मेरे घर के लिए, आरव के लिए, अरे मेरे लिए इस रात को रात है तो प्लीज। ठीक है, मैं नाटक करने के लिए तैयार हूँ। उसी बहाने मैं अपने पोते के साथ तो रह पाऊंगी। बेटा इसमें हमारे खेत की ताजा सब्जियां भी हैं, इन्हें फ्रिज में रखते हैं। तुम्हारे चप्पल में कीचड़ लगा हुआ है, ये पहन लो वरना फर्श गंदा हो जाएगा। मेरी चप्पलें गंदी है, फर्श मिट्टी से भर जाएगा। माँ के चरणों में तो बच्चों का स्वर्ग होता है ना माँ, आपके चरण यहाँ पड़ने से उजाला होगा, अंधेरा नहीं। पापा ये कौन है? बेटा ये मेरी गांव की पड़ोसी है, तुम इन्हें आंटी बुला सकते हो। हेलो आंटी। तुम आरो हो ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाई हूँ। बेटा कौन हो तुम? मेरे पोते को हाथ कैसे लगाया? ये आंटी है, ये आरव की आया, आई मीन नैनी। माफ कीजिएगा, इन्हें रूल्स नहीं पता है तो इसलिए। नैनी? हाँ मैं आरो की आया हूँ, नैनी हूँ। नैनी हो? नैनी की तरह बिहेव करो और अपनी औकात में रहो। देखो कितनी बदबू आ रही है तुमसे, कितनी गंदी हो तुम। ऋत्विक तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी को घर में लाने से पहले उसे रूल समझा दो? एटलीस्ट हाइजीन तो बेसिक है ना। रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ। तुम क्या करोगे? मैं ही करती हूँ। अब जाओ, जाके नहा के फ्रेश होके आना और फिर हमारे लिए खाना बनाना। मम्मी ये लीजिए चिकन लॉलीपॉप। वाह, दामाद हो तो तुम्हारे जैसा। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, बिल्कुल बेटे की तरह। आरो, तुम्हें अंडा करी बहुत पसंद है ना? ये अंडा करी मेरे छोटे से फार्म के देसी अंडों से बनी है। रमा, तुम एक नैनी हो, तुम्हें रूल्स नहीं पता? हाँ? तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकती। ऋत्विक तुमने अभी तक इनको रूल्स नहीं बताया क्या? आई एम सॉरी रिया, वो आंटी नहीं है, उनको मैंने बताया नहीं रूल्स घर के। तुम जाके किचन में खाना खा लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा खाना लेती हूँ। ये नहीं, जाओ अंदर किचन में जो बचा कुछ वो ले लो। हाँ जो बचा है वो तुम जाके किचन में खा लो, वहीं बैठ के। वैसे ऋतिक बेटा, सुना है तुम्हें नया प्रोजेक्ट मिला है? हाँ माँ, एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट है और इसके बाद तो हम और भी बिल हो जाएंगे। हाँ सुना है कोई यंग बिग शॉट अब्रॉड से वापस आया है। मार्केट में खबर भी है कि वो काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है। हाँ अब ये समझो कि हमारा टाइम आ ही गया और डार्लिंग बस एक बार डील हो जाए ना, उसके बाद तुम जिस चीज पे भी अगर उंगली रखोगी ना मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊं। अच्छा मुझे ना लुई विटॉन की नई वाली बैग चाहिए। ओके श्योर। पापा मुझे नए खिलौने चाहिए। यस बेटा जरूर दिलाऊंगा तुम्हें। और माँ आपके लिए गोल्ड बैंगल। हाय, मेरा दामाद ना बेस्ट है। वैसे एक और नाम है इसमें, एक और? सम्राट हमारा भाई, उसे वो नई वाली मर्सिडीज चाहिए थी ना, उसे मैं वो भी दिला दूंगा। Oh darling, you are my perfect husband. I love it.
यहाँ क्या देख रही है? कान लगाकर हमारी बातें सुन रही है? चल जा, जल्दी कमरा साफ कर और उसके बाद हमारे जूठे बर्तन ले लेना। जा। ऋतिक सुनो ना, मेरी रिंग नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ। अरे देखो यही कहीं गिरी हुई होगी। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं उस आया ने तो नहीं चुरा ली? नहीं यार, आंटी आंटी क्यों चुराएगी? रियली? तुम इतने श्योर कैसे हो? हाँ, वो अभी गांव से आई है, गरीब है, नीडी है, तो तुम उसके कैरेक्टर की कैसे गारंटी ले सकते हो? चलो उसी से पूछते हैं। यार नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो। अरे इतने पैसे मेरे आरोप के लिए गिफ्ट लेने के लिए काफी। रमा, मेरी रिंग क्यों चुराई तुमने? हाँ, क्यों चोरी की तुमने? वापस करो मेरी रिंग। कहाँ है? बेशरम औरत, अंगूठी वापस कर। मुझे लगता है इसने अपने कपड़ों में रिंग छुपा दी। अभी की अभी इसे चेक करो। ऋत्विक टाइम वेस्ट मत करो। मुझे मेरी रिंग चाहिए। मैं खुद चेक करूंगी। इस आया पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे सामने तो हाथ हटो उधर। आंटी ने चेक करने दो, अगर अभी चोरी नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या इम्पॉसिबल? वो इसलिए क्योंकि मैंने चोरी नहीं की है। रिंग नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने चुराई नहीं है। हो सकता है अपने पहने हुए कपड़ों में छुपा रखी हो। मैं तुम्हें खुद चेक करूंगी। ड्राइवर, हमें 10 मिनट में रेलवे के घर पहुंचना है, जल्दी चलो। तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। बस करो रिया, छोड़ दो इस बात को। छोड़ दूं? हाँ, अगर ये सच में बेगुनाह है तो इसे किस बात पर है? हाँ, तलाशी लेने के लिए मना करेगी, मतलब इसने कुछ तो छुपाया है। ठीक है, जो करना है करो। ऋत्विक, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सेट करो इसको। बस एक छोटी सी तलाशी लेनी है, अब तुमने मेरी कोई चॉइस नहीं छोड़ा है। बस करो, हाथ मत लगाओ मुझे, मैं खुद ही अपने कपड़े। ले, तलाशी ले लो और ढूंढ लो अपनी अंगूठी। तुम मेरे पैसे देख कैसे सकता है? मेरे कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो कोई दे, तो कोई बोल के देता है, बोल। मैं मर ही जाती तो अच्छा होता। बंद करो अपना ये ड्रामा। ये क्या है? ये मेरे पैसे, मेरे मेहनत की कमाई है। एक एक भाई करके चुरी है। मेरा बेटा तो अब अमीर हो गया है, उसे मेरे पैसों की जरूरत नहीं है। ये मेरे खून पसीने की कमाई है, कि कहीं से चोरी नहीं की है मैंने। ये मेरे क्या पता ये पैसा तुमने चुराया हो? इतना पैसा जमा करने की औकात नहीं है तुम्हारी। नहीं चुराया मैंने कोई पैसा। मेरी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, भाई भाई करके पैसे जोड़े हैं। मेरे अपने बेटे की फीस भरने के लिए अपना खून बेचा है, लेकिन गलत काम कभी नहीं किया है। ये मेरे पैसे में चोरी नहीं कर सकते, मैंने चोरी नहीं किया। एक बोतल और खून ले लीजिए। अगर मैंने ऐसा किया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, अगर अंगूठी कहीं देखी है तो बता दो। तुम लोगों ने चाह तलाशी ले ली, अब क्या करूं? ये कपड़े भी उतार दूं? क्यों नहीं? मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन तुम समझ नहीं पाई और तुमने मेरी अंगूठी वापस नहीं की। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कहाँ छुपा सकती हो। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वो सीसीटीवी चेक करेगी और ऐसी हालत करेगी ना कि तुम्हारी आने वाली नस्ल तक याद रखेगी। ये देखो, चलो यहाँ से। चलो, उन्होंने मेरी चोरी नहीं की है, तुम भरोसा करो, तुम लोगों ने मुझे पार कर दिया। आंटी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अंगूठी लिए तो वापस कर दो, पुलिस आएगी तो बात बहुत बढ़ जाएगी। बेटा, पराया अगर यकीन न करे तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपने यकीन न करे, तुमने मुझ पर शक किया है ना, यही काफी है। मैं चोर नहीं हूँ। आंटी तुम समझो प्लीज, इस घर में तुम्हारे अलावा बाहर वाला कोई और नहीं है। बाहर वाला? और अंगूठी भी तब चोरी हुई है जब तुम यहाँ पे आई हो। मैं बाहर वाली को इसलिए मैंने चोरी की। बुला लो पुलिस, कर लो जो करता है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम चाहती हो ना कि हम तुम्हारे साथ सख्ती करें? तो ठीक है, रिया बुलाओ पुलिस को। रुको, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये अंगूठी चुराई है या नहीं, बस मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? मैं नहीं चाहता, पर मैं मजबूर हूँ। और हाँ, वैसे भी ये घर बहुत छोटा है, तुम्हारे लिए कमरा नहीं है यहाँ पे। क्या? मेरे लिए कमरा नहीं है इस घर में? कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। बस एक बार मुझे आरो से मिलने दो प्लीज। एक बार मुझे आरो से मिलने दो, उसे देखने दो प्लीज। आपसे क्यों मिलना? मैं हाथ छोड़ता हूँ तुम्हारा, प्लीज मेरा घर मत तोड़। मैं मजबूर हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। जाओ यहाँ से। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी जब तक अंगूठी नहीं मिल जाती। ये यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। मुझे मेरी रिंग चाहिए। स्टॉप ओवर एक्टिंग भैया, हमने पूरा घर ढूंढ लिया, रिंग कहीं नहीं मिली है। पुलिस बुलाएंगे यहाँ पे तो ये बात बाहर चली जाएगी और इसका इफेक्ट हमारे शेयर पर पड़ सकता है। ये आया की वजह से हमारी कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। निकालो इसे अभी। ये चलिए आंटी, अब जाओ यहाँ से। शायद मेरी गलती थी, मुझे नहीं आना चाहिए था।
माँ क्या ये आज रात रिया ने जो आपकी तलाशी ली है वो प्लीज किसी को बताइए ना मत। ये बात अगर बाहर आ जाएगी तो रिया को शायद अच्छा नहीं लगेगा। और आज रात आप स्टेशन में ही रुक जाना, कल सुबह की पहली ट्रेन लेके गाँव चले जाना। आंटी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अंगूठी लिए तो वापस कर दो प्लीज, तो बात बहुत बढ़ जाएगी। पर अगर यकीन न करे तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपने यकीन न करे, तुमने मुझ पर शक किया है ना, यही काफी है। मैं चोर नहीं हूँ। आंटी तुम समझो प्लीज, इस घर में तुम्हारे अलावा बाहर वाला कोई और नहीं है, और अंगूठी भी तब चोरी हुई है जब तुम यहाँ पे आई हो। मैं बाहर वाली हूँ इसलिए मैंने चोरी की। बुला लो पुलिस, कर लो जो करता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारा, प्लीज मेरा घर मत तोड़ो, मैं मजबूर हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो, जाओ यहाँ से। ड्राइवर गाड़ी रोको, पीछे लो। माँ आप यहाँ इतनी रात को अकेले सड़क पे? मैं रास्ता भटक गई थी, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। माँ सच सच बताइए, आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्लीज माँ हमें बताइए, किसने की इतनी हिम्मत, किसने रुलाया आपको, किसमें इतना दम आ गया जो आदित्य की माँ को परेशान करे? नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ रात बहुत हो गई है, चलिए घर चल के बात करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों मुझे बहुत प्यार करते हो और मेरा अच्छे से ख्याल भी रखोगे, मेरी इज्जत करते हो। लेकिन सच कहूँ तो मैं गाँव वाली हूँ, 6 शहर रास्ते नहीं आया। मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने घर। अभी बहुत रात हो गई है और ठंडी बहुत है, आप कल सुबह चले जाना, मैं खुद आपको छोड़ने जाऊंगा। काया माँ को लेके चलो। मम्मा मुझे आपको हक करना है। आजा बेटा। आरव बेटा, ये आपके पास अंगूठी कहाँ से आई? ये मुझे मम्मा के बेडशीट से मिली है। इसका मतलब तुमने आंटी पे खामखा शक किया ना? बहुत गलत किया तुमने आंटी के साथ। नहीं, कुछ गलत नहीं किया। गांव से आई हुई औरतें आज नहीं तो कल चोरी करती हैं। हम तो बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आज नहीं हुई तो कल हो सकती थी। यस, आई एग्री। मम्मा बिल्कुल सही बोल रही है। मम्मा मुझे भूख लगी है। आरो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाती हूँ। हाँ? नहीं, मुझे आपके हाथ का खाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आंटी के हाथ का खाना चाहिए। आरो बेटा, देखो तुम अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा नहीं करते। अच्छा बोलो क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाती हूँ। नहीं, मैंने कहा ना मुझे आपके हाथ का नहीं खाना, मुझे सिर्फ आंटी के हाथ का खाना चाहिए। आरो बेटा जिद नहीं करते, यू आर अ गुड बॉय, ओके? ऋतिक, अगर उसने चोरी नहीं की है तो उसे वापस लेकर आओ। नहीं रिया, ये ठीक नहीं है। हमें चोरी का इल्जाम लगा के उन्हें घर से बाहर निकाला है, उनको वापस कॉल करना या बुलाना मतलब बहुत अजीब हो जाएगा। क्या अजीब हो जाएगा? वो सिर्फ मामूली सी आया है, कंफ्यूजन बोल के सैलरी बढ़ा देना। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यस, तुमने सुना नहीं? उसे वापस लेकर आओ। ठीक है, मैं आता हूँ लेकिन। माँ मैं अभी आता हूँ। अच्छा आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। माँ आपके खाए बिना हम लोग कैसे खा सकते हैं? अच्छा मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए माँ, ये क्या है? ये मैं नहीं ले सकती। तुमने इतना मुझे प्यार और इज्जत दी, वो मेरे लिए काफी है। प्लीज ये मत। प्लीज मना मत कीजिए ना, आप ये लेंगी ना हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज मेरे और आदित्य के लिए। नहीं पहले अरे नहीं, मैं खुद कर लूंगी। माँ ये कहकर मेरे प्यार को ना छोटा मत कीजिए। जब मैं छोटा था आपने मेरे लिए जितना किया ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। माँ आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, आप मेरी माँ है, प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनिए। हाँ आपके लिए करके ना हम दोनों को बहुत खुशी मिलती है। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो, जाओ यहाँ से। माँ क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, ये दर्द की नहीं, खुशी क्या सो। अगर ऐसा है तो माँ मैं आपको एक खुशी रोज देना चाहता हूँ। आपकी खुशी ना मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। अच्छा माँ मैं आपके लिए नई चप्पल लेके आता हूँ। हाँ, और मैं आपके लिए ना कमरा सजा के आती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे साथ में। हेलो आंटी, कहाँ हो तुम? अब जो हुआ था वो एक गलतफहमी थी, तुम प्लीज लौट आओ। आदित्य आई वाज थिंकिंग कल मदर्स डे है और माँ का बर्थडे भी है। हाँ क्यों? तो चलो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनके बेटे और फैमिली को भी इनवाइट करते हैं, उससे ऑफिशियली मिलना भी हो जाएगा, राइट? डार्लिंग मैंने सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर दिए हैं, डोंट वरी। और बाकी सब भी रेडी है। मैंने पता लगवाया उनका बेटा भी बिजनेसमैन है, सोच रहा हूँ उसके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूँ। माँ का कर्ज तो मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा, शायद ऐसे ही अपना फर्ज निभा पाऊँ। क्यों? ठीक है चलो। मैं क्यों वापस आऊँ? मैं तो चोरी की है ना, मैं नहीं आ रही वापस। मैंने बताया ना रिंग मिल गई है और रिया ने भी तुम्हें माफ कर दिया। वो माफ करेगी? मैंने जब कुछ किया ही नहीं। ठीक है आंटी, आप मुझे भले ना मिलो लेकिन आरव के लिए तो लौटो। हेलो आंटी। ठीक है, मैं आती हूँ। और हाँ जल्दी आना, खाना भी तुम्हें बनाना है। नहीं अरे ये क्या कर रही है? माँ कल आपका 60th बर्थडे है तो काया आपके लिए नए कपड़े बनवा रही है। अरे नहीं, मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती। गांव में ऐसे कुछ नहीं होता। तुम दोनों ऐसे पैसे मत बर्बाद करो मुझ पर। ऐसे बर्बाद नहीं, हम दोनों पे आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कल आपका दिन होगा, वो भी एकदम स्टाइल में। हाँ माँ
कल हम एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, तो बस अब डिसाइड हो गया ना। और अगर आपने मना किया ना तो मुझे बहुत